Hello everyone, I am Ashish Kumar Sakya. Welcome to my YouTube channel Ideal Classes. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साथ ही साथ हमने बेसिक मेथड को समझा था। आज के इस वीडियो में हम जो एसएससी, बैंक और रेलवे जो एग्जाम है इन सभी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर आए हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये जो है हमारे हाथ में क्वेश्चन लिखे हुए, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन लिखे हुए, इन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम साथ साथ रिटर्न भी करते जाइए कि ए की जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय, और बी की वार्षिक आय, बी की वार्षिक आय, इनका जो अनुपात है वो है 4:3। ठीक है। आगे कहा कि उनकी वार्षिक व्यय यानी जो वार्षिक खर्चा है, वार्षिक व्यय किसका, ए और बी का, वो कितना ले रखा है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करे तो ए की वार्षिक आय बताओ। क्वेश्चन समझो, क्या कहा कि ए की वार्षिक आय और बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, राइट। उनके जो खर्चे का अनुपात है वो इतना है, ये भी वार्षिक खर्चा है। वर्ष के अंत में प्रत्येक को 6,000 रुपए की बचत होती है, ये ए को भी होती है और बी को भी, राइट। पहले तो हमें यह समझना चाहिए जो सेविंग होती है यानी जो बचत होती है वो कब निकलती है, जो आपकी इनकम है उसमें से माइनस कर देते हैं आप एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को। देखो, आय में से व्यय को माइनस करोगे तब आपकी क्या निकल आएगी, बचत निकलेगी। तो यहाँ पर हम किसी भी एक की आय और खर्चे दोनों का अगर हम अंतर ले लेंगे तो बचत निकल आएगी, चाहे ए की या बी की। ए की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, ए की आय की बात की जाए तो वो है 4x, राइट। और अगर हम उसके व्यय की बात करें ए की, तो वो यहाँ से कितना देख रहा है, 3x अनुपात के रूप में है। अगर हम बचत निकालेंगे किसकी, ए की बचत, तो कितनी आएगी, 4x - 3x, और ये कितनी हो जाएगी, x। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक दोनों की प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब ए भी 6,000 रुपए बचाता होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपए। क्वेश्चन में पूछा गया है ए की वार्षिक आय, तो आप बताइए ए की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी। ए की वार्षिक आय कितनी है, 4x, तो 4 × x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24,000। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए का वेतन या आय कह सकते हैं, ए का वेतन अनुपात बी का वेतन और अनुपात सी का वेतन, इन तीनों के जो वेतन का अनुपात है वो क्वेश्चन में दिया है 2:3:5, राइट। आगे उसने ये कहा कि जो सी का वेतन है, अब यहां से देखो हम अगर मान के चले जो ए का वेतन है तो मान लेते हैं कि 2x है, और बी का वेतन है वो 3x है, और सी का वेतन है 5x। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का, देखो सी, ए का वेतन कितना है 2x, सी का वेतन कितना है 5x, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 और में से 2 घटाओगे तो 3x, और यही तो वो कह रहा है 3x से अधिक है सी, जबकि क्वेश्चन के आधार पर यानी कितना है 12,000, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000। x निकालेंगे तो 12,000 अपॉन क्या आ जाएगा 3, इसे 3 से काटोगे तो ये आएगा 4,000।
क्वेश्चन में पूछा गया कि बी का वार्षिक वेतन, देखिए यहां पर बी का वार्षिक वेतन कितना है 3x, तो बी का वार्षिक वेतन पूछा गया, तो बी का मासिक वेतन पहले आप निकालेंगे, मासिक वेतन, तो 3 इंटू 4000, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4000, तो ये कितना आएगा 12,000 यानी 12,000। अब अगर हम वार्षिक वेतन निकालेंगे, वार्षिक वेतन, तो ये कितना आएगा 12,000 गुने 12, गुना करेंगे तो 12 12 कितने होते हैं 144, 1,44,000, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कारों की चाल, 3 कार दे रखी है, उनकी चाल जो है वो 2:3:4 के अनुपात में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 कारों की चालों का जो अनुपात है वो 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय का अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 3 कार हैं उनकी चालों का अनुपात दे रखा है आपको। स्पीड मान लीजिए, हम क्रम से मान लेते हैं S1:S2:S3, ये 1 2 3 3 कार है और ये S मतलब स्पीड है, वो कितनी है 2:3:4, ये दे रखा चालों का अनुपात। क्वेश्चन में क्या कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है आपको। तो मान लेते हैं कि समान जो दूरी है वो कितनी है d है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। यहां से अगर हम समय निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, राइट। अब अगर हम समय का अनुपात निकालें T1:T2:T3 इनके द्वारा लिया गया समय, तो दूरी तो सेम है d अपॉन चाल पहले की S1 है तो कितनी दे रखी है 2x मान लीजिए, राइट। दूसरी की ये अनुपात में है इसे 2x 3x 4x मान लिया। दूसरे के लिए क्या है दूरी बटे चाल कितनी है 3x। तीसरे के लिए d अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, राइट। ये आ गया आपका रेशियो। अब देखिए यहां पर d तो पूरे में कॉमन है, सेम चल रहा है। हमें क्या करना है इनका जब रेशियो लेना तो ये इस तरीके से यानी कट भी जाएगा, यानी जो अनुपात आएगा वो 1:2:1/3:1/4। ये जो आ रहा 1:2:1/3, इसको अगर हम क्या करें यानी 2 3 और 4 का अगर हम क्या करें एलसीएम लेते हैं, देखो ये क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम अगर नंबर रियल नंबर में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम इन तीनों का क्या ले लें एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम पता है क्या आएगा 12, एलसीएम लेना आता होगा सभी को। तो हम क्या करेंगे 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से गुना करोगे और यहाँ भी 12 से, तो ये 2 से कटेगा कितने 6 बार, ये 2 से कटेगा कितने 3 से 4 बार और ये 4 से 3 बार। तो रेशियो आ जाएगा 6:4:3, ये आएगा उनके समय का अनुपात। तो यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन में अगर हमें समय का अनुपात पूछा जाए तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर क्या था दूरी समान थी, वो हमने मान ली दूरी क्या थी d थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में ₹1.50 और 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 420 है तथा उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि हमें जो कुल सिक्के हैं वो ये दो सिक्के बॉक्स के अंदर क्या है ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कुल सिक्के जो हैं, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्के जो है वो है 420, राइट।
साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये दिया है कि कीमत का अनुपात, समझना यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो कीमत का अनुपात दिया है। कीमत का अनुपात वो है 13:11:7। अब पूछा हमसे ये गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। अब इनकी कीमत का जो अनुपात है वो 13:11:7 है। हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्के की अगर कीमत है वो 13 है, तो मुझे चीज बताइए कि 1 रुपए के सिक्के की अगर कीमत 13 है, इसका मतलब 1 रुपए के यानी कितने सिक्के होंगे 13। लेकिन अगर हम कहें कि 50 पैसे की जो सिक्के उनकी कीमत 11 है, तो 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 में कितने हो जाएंगे? 11 दूनी 22। अब यहाँ पर अगर हम कहें ये कितने, जो 7 रुपए का कीमत मान ले हैं, तो जो ये कीमत है वो 20 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखो 1 रुपए का मतलब यानी 100 पैसे होंगे, राइट। अब 20 पैसे से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 20 × 100 यानी 5 सिक्के होंगे 20 पैसे के। तो अगर हम यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालें, संख्या का अनुपात, तो 1 रुपए के लिए 1 का गुना 13 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2, तो 11 गुनी कितना हो जाएगा? ये 22, राइट। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 35। अब ये जो अनुपात आया है वो आ गया सिक्कों की संख्या का अनुपात, राइट। अब हमें क्या दिए हैं? कुल सिक्के दे रखे हैं 420। यहाँ पर सिक्के का मान लें यानी 13x तो है 1 रुपए के, 22x और 35x, ये हो गए कुल सिक्के। और ये कितने हैं? 420। जोड़िए जरा इनको, तो ये कितना आएगा? 13 और 22 अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 35 कितना हो जाएगा? ये 70x। 70x बराबर है 420। x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? 420/70। तो ये कट जाएगा 70 से कितनी बार? 6 बार, राइट। x की वैल्यू 6 आ गई। हमसे पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 22x। तो यहाँ पर 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने आएंगे? 22 × 6, ये कितना हो जाएगा? 132 सिक्के। ये कितने होंगे? 50 पैसे के 132 सिक्के होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 कक्षाओं में यानी क्लासेस दे रखी है, छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पूर्व छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि छात्रों की संख्या का अनुपात, 3 क्लासेस हैं, उनमें जो स्टूडेंट की संख्या का जो अनुपात है, छात्रों की संख्या का अनुपात समझना कितना दिया है? 2:3:5, ये संख्या का अनुपात दिया। अब उसने कहा कि प्रत्येक क्लास में, यहाँ पर 3 क्लास अलग अलग है, इनमें प्रत्येक क्लास में 20 की वृद्धि कर दी गई, तब अनुपात कितना हो जाता है? तो जो नया अनुपात आया है वो कितना हो जाता है? नया अनुपात ये रखा है 4:5:7। पूछा गया है कि वृद्धि से पूर्व ये संख्या कितनी थी। अब देखो क्वेश्चन को समझो। एक तो इसका बेसिक मेथड है कि अगर हम चाहें तो इसको 2x और 3x 5x मानिए और 20 बढ़ाया गया तब रेशियो लेकर, दोनों मेथड हम बता देते हैं। और एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे। पहले हम बेसिक मेथड को समझते हैं। देखिए बेसिक मेथड क्या कहता है, यहाँ पर कोई भी आप 2 रेशियो ले सकते हो, चाहे 2 और 3 ले लो या 3 और 5 ले लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। हम पहले स्टार्टिंग में 2 रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है।
क्या कहा गया कि 2 क्लास मान ली, पहले जो रेशियो था वो 2:3 था छात्रों की संख्या का, 20 बढ़ा दिया गया। देखो पहले अनुपात मान के चलते हैं 2x/3x की संख्या थी, जब 20 दोनों में बढ़ा दिए गए तब अब अनुपात कितना हो गया, ये वाला 4:5 हो जाता है। इसका मतलब क्या आएगा 4/5। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 10x, 5 दूनी 10 और 20 पर कितना हो जाएगा ये 100, और इधर 4 दूनी कितना हो जाएगा 12x और प्लस 80, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पर इधर लाएंगे तो ये कितना, और ये 80 इधर आएगा, घट जाएगा तो इधर आएगा 20 और उधर जाएगा ये तो घट जाएगा 2x, राइट। 2 से काटोगे 10, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। संख्या पूछी गई है कि कितने जाएंगे, 3 2 5 और 5 10x। देखिए ये x है तो ये 10x जो हो जाएगी कुल संख्या, तो यानी 10 × 10 करोगे तो ये कितना आएगा 100, ये आ जाएगी छात्रों की कुल संख्या। ये तो था बेसिक मेथड, परंतु अगर इतना ना करें तो बहुत आसान है। देखिए पहले अनुपात था 2:3:5, ठीक है। जब 20 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में पढ़ाए गए तो अनुपात कितना हुआ, 4:5:7। समझना, जब हमने 20 विद्यार्थियों की वृद्धि की तब अनुपात में देखो क्या हुआ, यहाँ 2 था तो कितना हो गया 4, 2 की वृद्धि हो रही है। 3 था तो कितना हो गया 5, यहाँ भी 2 की वृद्धि हो रही है। 5 था तो कितना हो गया 7, यानी सब में समान वृद्धि हो रही है 2 की, राइट। हम मान लें अगर मेरे को x 2x और ये 4x इस तरीके से, तो 2x की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी कितनी आ जाएगी 20, यही तो आएगी। समझना, ये 2x, ये 3x, ये 4x, राइट। ये 4x 5x और 7x। पहले अनुपात ये था, हमने 20 छात्रों की वृद्धि की, अनुपात कितना बढ़ रहा है 2x बढ़ गया। जब समान वृद्धि हो तब आप ये कर सकते हैं। तो 2x कब बढ़ा, किसके कारण बढ़ा, क्योंकि 20 विद्यार्थी बढ़ाए गए, तो 2x की वैल्यू 20 हो गई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, काटोगे कितना आएगा 10। अब पूछा गया कि वृद्धि से पूर्व संख्या, तो वृद्धि से पूर्व संख्या तो ये है तीनों क्लासों की, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्रों की संख्या 3 यानी 2x + 3x + 5x, ये जोड़ोगे तो आएगा 10x और x की वैल्यू कितनी आई 10, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएंगे 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 94 को 94 दे रखा है, वो 2 भागों में बांटा गया। पहले के 5वें भाग तथा दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग बताओ। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 94 एक संख्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन में कहा कि पहले भाग के क्या है, देखो 2 भाग मान लो, एक भाग x है, दूसरा भाग क्या है y। पहले के 5वें भाग, 5वें भाग का मतलब क्या हुआ 1/5, दूसरे के 8वें भाग यानी 1/8, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 3:4। तो आपको बताना पहला भाग क्या है, यानी x की वैल्यू बतानी है। देखिए यहां पर ये दिया है x/5 रेशियो y/8 = 3:4, ठीक है। ये जो अनुपात दिया है वो x/5 आ रहा, y/8 आ रहा, इक्वल टू क्या आ रहा 3/4 आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x/5 और इस पूरे के डिवाइड में तो आएगा, मल्टीप्लाई में करें तो हम क्या आ जाएगा, ये 8/y आएगा, इधर क्या आ जाएगा 3/4, यही तो आएगा। यहां से हम ये लिख सकते हैं x/y, ये जो नंबर 8/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, संख्या पलट जाएगी तो 5/ क्या आ जाएगा 8, अर्थात मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 5 × 15 और नीचे 8 से कितना आ जाएगा ये 32, यानी कि x अनुपात y जो आया है वो आ गया 15:32। ये क्या आ गया, ये आपका आया x और y जो 2 भाग माने थे उनका अनुपात आ गया।
हमें क्या करना है, पहले भाग का मान बताना x का। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोनों भाग है 15 और 32, यानी कि एक भाग है 15x और दूसरा भाग कितना है 32x, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी 94 के। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 47x आ रहा और ये कितना आ रहा है इक्वल टू 94। 47 से ये दो बार में कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे चाहे वो पहला भाग पूछे चाहे दूसरा भाग पूछे, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन ही हो जाएगा कि यहाँ पर अपना x ना मानकर कुछ और ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x हमने पहले ही रख रखा है, तो अनुपात में हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर a मान लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। तब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हमने माना 15a, तो ये कितना आएगा 15 इंटू a की वैल्यू 2, ये आ जाएगा 30। तो पहला भाग तो कितना आ जाएगा 30। अगर दूसरा भाग पूछे तो ये कितना आ जाएगा 32 है, तो 32 दूनी 64। अब देखो 64 और 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 94, हो गए दोनों भाग बराबर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। यहाँ पर क्या कहा कि a का जो 30% है ये बराबर है b का 0.25 बराबर c का 1/5, और आपको पूछा गया है कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी a अनुपात b अनुपात c पूछा गया। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में भी सॉल्व किया था, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हम चाहें तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर करके कर सकते हैं, या पहले इन दोनों का एक साथ पहले a और b का रेशियो निकाल लें और फिर b और c का रेशियो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो तीनों का एक साथ भी रेशियो निकल जाएगा। हम चलिए बेसिक मेथड जो हमने पीछे किया था उस आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि a का जो 30% है का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा, और b का कितना है 0.25, 0.25 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 100 से कट जाएगा पूरा। यहाँ पर अगर हम a निकालते हैं, देखिए a अपॉन में इसके बटे में आ जाएगा, तो ये 30 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो a अपॉन b जो आएगा वो आ जाएगा 25/30, 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30, यानी a अनुपात b जो आया वो आ गया 5:6। ये तो a अनुपात b है। अब अगर हम b और c को तुलना करें तो यहाँ पर देखो b का कितना दे रखा था 0.25, यानी 0.25, और इधर c का कितना था 1/5, राइट। यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में है तो, और ये c यहाँ पे हम इसके बटे में ले आते हैं, तो b अपॉन c जो है वो हो जाएगा 4/5, यानी b अनुपात c जो आएगा वो आ गया 4/5। अब देखो हमें a अनुपात b पता चल गया, b अनुपात c पता चल गया। अब हमें पूछा गया है कि a अनुपात, हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था कि b अनुपात c कितना है 4/5। मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से उल्टा n, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो a अनुपात b अनुपात c है वो 5 जो कितना हो जाएगा 20, और इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, और ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। तो अनुपात क्या आएगा 20/24/30। अगर ये कट रहा है किसी से तो काट भी सकते हैं, देखो 2 से कट जाएगा 10 बार, ये 2 से 12 बार, और ये 15 बार, तो अनुपात क्या आएगा 10/12/15। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो हमने एक एक करके वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और उनका सॉल्यूशन जो हो सकता था वो उन्होंने यहाँ पर कराया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।